नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक ही खबर आई हुई है, एक अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउज सर्वे ऑफ मथुरा शाही ईदगाह मॉस्क। मतलब मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे का जो हाई कोर्ट से मंजूरी है, उस हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि इससे पहले यही सर्वे को लेकर के काशी विश्वनाथ टेम्पल से भी एक रिलेटेड था। आपने इससे पहले देखा होगा लास्ट ईयर। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कह सकते हैं जो इनके जन्मभूमि है या विराजमान है, उसको लेकर के 7 वकीलों के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और वहां पर दायर करके एएसआई यानी कि कह सकते हैं सर्वे कराने की मांग की गई थी। याचिका में इस बात के लिए दावा किया गया था कि जब भगवान कृष्ण का जो जन्मस्थान है वो मस्जिद के नीचे है और वहां पे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि वो मस्जिद मस्जिद ना होकर के क्या है वो कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को लेकर के क्या है अपनी मंजूरी दे दी है और कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार भी कर लिया है। हिंदू पक्ष के वकील देखा जाए तो विष्णु जैन ने बताया है कि विष्णु जैन का बयान आया है कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं और कोर्ट में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब इसमें सर्वे कब से होगा या इसमें कितने लोग शामिल हैं, ये सब जो होगा वो 18 दिसंबर यानी कि सोमवार को क्या है इस बात को लेकर के तय किया जाएगा। ठीक है। अब ये है कि याचिका में क्या माँग की गई थी? तो याचिका में माँग की गई थी कि क्या है कि ये जो भगवान कृष्ण का जो जन्मस्थान है, वो मस्जिद के नीचे है और उसके कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं जो ये मस्जिद हुआ करती है, ये मस्जिद ना होकर के ये क्या है एक एक हिंदू मंदिर है। ये क्या है? ये हिंदू मंदिर है क्योंकि वहाँ पर जो स्तंभ वगैरह वहाँ पर विराजमान हैं, जो स्तंभ मौजूद हैं, उस पर क्या है कमल की आकृति वगैरह क्या है बनी हुई है, जो कि हिंदू हिंदू मंदिरों की क्या रही है एक विशेषता रही है। एक हिंदू मंदिर की क्या रही है विशेषता रही है। अब हम देख लेते हैं कि सर आखिर ये विवाद आया कहाँ से? ये मथुरा अग ठीक है, बुल्ट ओवर टेम्पल लैंड। अगर देखा जाए तो ये फिर विवाद आया कहाँ से? तो आपको बता दिया जाए इसका जो विवाद आया है ये लगभग 350 साल पुराना विवाद है। ये विवाद 350 साल पुराना विवाद है और ये विवाद जो है वो लगभग 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर के है, इसके मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन में देखा जाए तो इस जमीन के 11 एकड़ पर कृष्ण जन्मभूमि बनी है। वहीं ठीक है 11 एकड़ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है। वहीं पर 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरी की पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। ठीक है, विवाद की शुरुआत अगर देखा जाए तो आज के 350 साल पहले हुई थी कि जब दिल्ली पर एक मुगल शासक औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 के आसपास में उसने क्या किया था 1670 के आसपास में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। बादशाह के इस आदेश पर अमल हुआ और मंदिर को धराशाही कर दिया गया और इसके बाद इसी जमीन पर शाही ईदगाह नामक एक मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, हाँ, इस मंदिर को तोड़ा गया इसकी पुष्टि हमें भारतीय इतिहास के साथ-साथ हमें विदेशी इतिहासकारों के माध्यम से मिलती है। एक इतावली यात्री हुआ करता था, आप लोगों ने सुना होगा निकोलस मनुची, उसके लेख से पता चलता है कि हाँ, औरंगजेब ने इस मंदिर को क्या कर दिया था, इस मंदिर को धराशाही किया था। ठीक है? अपनी पुस्तक में इसके बारे में जानकारी दिया गया था कि बताया गया था कि रमजान के महीने में क्या किया गया था श्री कृष्ण जन्म स्थान को क्या कर दिया गया था नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद मराठों ने जमीन वापस ले ली मस्जिद बनने के बाद। ठीक है, ये जमीन जो थी मुसलमानों के हाथ में चली गई लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो करीब 100 सालों तक हिंदुओं का प्रवेश
वर्जित रहा है। और जब तक क्या है, मुगल और मराठा युद्ध नहीं हुए। 1770 में देखा जाए तो मुगल मराठा युद्ध में मराठाओं के हाथ बाजी लगती है और वहां पर उन्होंने फिर से मंदिर बनवाया। और उस समय यह क्या है, उस समय यह केशव देव मंदिर हुआ करता था। उस समय तक क्या है, केशव देव, तो वहां पर क्या है, मराठा मंदिर बना के चले गए। मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, एक भूकंप की चपेट में आया और ठीक है, और ये मंदिर क्या है, भूकंप में चपेट में आकर के मंदिर गिर गया। इसी बीच में देखा जाए तो 19वीं सदी के आसपास में अंग्रेज मथुरा पहुंचे और ठीक है, 1815 ईस्वी में देखा जाए तो इस जमीन को नीलाम कर दिया। ठीक है, और वहां की जमीन को काशी के राजा ने जमीन को खरीद लिया। और काशी ने, ठीक है, काशी के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने जमीन की, मथुरा की जमीन को खरीदा। काशी के राजा ने इस पर जब मंदिर बनवाने की इच्छा की थी, ठीक है, लेकिन बन नहीं पाया। करीब 100 वर्षों तक क्या है, ये खाली स्थान पूरा खाली रहा। और फिर धीरे धीरे लेकर के क्या है, ठीक है, इस जमीन को लेकर के क्या है, विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस जमीन पर मुस्लिम पक्ष का भी क्या है, हिस्सा हुआ करता है। ठीक है, अब ये ट्रस्ट के पास कैसे जमीन आ गई? 1944 ईस्वी देखा जाए तो ये जमीन जो हुआ करती थी, उस समय के मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने जमीन खरीद ली। सौदा जो हुआ वो राजा पटनीमल के वारिसों के साथ हुआ था। और इसी दौरान देश आजाद हुआ और 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन क्या है, दे दी गई थी। जमीन क्या है, दे दी गई थी। ट्रस्ट ने चंदे के पैसे से 1953 में जमीन पर निर्माण करना क्या है, शुरू किया और 1958 तक ये चलता रहा। 1958 में एक नया संस्थान बनता है जिसका नाम रखा जाता है श्री कृष्ण सेवा संस्थान। और इसी संस्था ने, ठीक है, 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता किया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। और यहीं पर क्या है, ठीक है, यहीं पर क्या है, ठीक है, कि क्या है, ये समझौता हुआ था, लेकिन आगे चल करके क्या है कि भैया ये समझौता क्या था, इसको लेकर के यहीं से विवाद खड़ा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इतिहास कैसा रहा है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और ये विवाद को लेकर के अब क्या है, अब ये कोर्ट के शरण में पहुंच गए हैं कि भैया अब क्या है, और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि अब मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। तो आज के सेशन में बस हम इतना रखते हैं। ठीक है, अनबॉक्स 40% की डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या करिए, वीजे लाइव कोड का क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।